अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़रार एग्रीकल्चर पर। आज हम एक ऐसे मौजूआ पर बात करेंगे जिसके बारे में किसानों में बहुत ज़्यादा बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि फटकरी ज़मीन में डालने से पैदावार बढ़ जाती है, ज़मीन नरम हो जाती है और पानी बेहतर जज्ब होता है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि फटकरी ज़मीन को ख़राब कर देती है और फसल को नुकसान पहुंचाती है। आखिर हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम साइंसी तहकीक और अमली तजर्बात की बुनियाद पर जानेंगे। ज़मीन में डालने से क्या फ़ायदे होते हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, किन ज़मीनों में इस्तेमाल करना चाहिए और किन में नहीं, किन गलतियों से बचना ज़रूरी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे नज़रअंदाज करने से बहुत से किसान नुकसान उठाते हैं। फटकरी क्या है? फटकरी एक मादनी नमक मिनरल सॉल्ट है। आमतौर पर बाजार में सफ़ीद या हल्के शफ़ाफ टुकड़ों की शक्ल में मिलती है। घरों में उसे पानी साफ करने, ज़ख़म साफ करने और दीगर कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़राअत में उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जाता है। हर कस्म की फटकरी एक जैसी नहीं होती, इसलिए सिर्फ नाम देखकर उसे ज़मीन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या फटकरी खाद है? ये एक बहुत अहम सवाल है। उसका जवाब है नहीं। फटकरी डीएपी, यूरिया, पोटाश या सल्फर जैसी खाद नहीं है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश मुनासिब मिकदार में मौजूद नहीं होते, इसलिए उसे फसल की बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने वाली खाद नहीं समझा जाता। फिर किसान उसे ज़मीन में क्यों डालते हैं? कुछ इलाकों में किसान ये समझते हैं कि ज़मीन नरम हो जाती है, पानी जल्दी अंदर चला जाता है, सफ़ेद कलर कम हो जाता है, जड़ें बेहतर बनती हैं, पैदावार बढ़ जाती है। लेकिन हर ज़मीन में ऐसा होना ज़रूरी नहीं। अगर बग़ैर मिट्टी के टेस्ट के इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। मिट्टी का पीएच क्या होता है? किसी भी ज़मीन की तेज़ाबियत या अल्कलाइन होने को पीएच कहते हैं। पीएच 7 आवा नॉर्मल, पीएच 7 से कम शाह तेज़ाबी ज़मीन, पीएच 7 से ज़्यादा हाज़ अल्कलाइन ज़मीन। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में ज़मीन का पीएच 7.8 से 8.5 या उससे भी ज़्यादा होता है। ऐसी ज़मीन में बाज़ ग़िज़ाई अनासिर पौधों को कम दस्तयाब होते हैं। क्या फटकरी पीएच कम करती है? जी हाँ, बाज़ अक़साम की फटकरी मिट्टी की तेज़ाबियत में तब्दीली ला सकती हैं, लेकिन ये तब्दीली मिट्टी की कस्म, मिक़दार और हालात पर मुनहसर होती है। इसी वजह से ज़रई माहिरीन पहले मिट्टी का टेस्ट करवाने का मशूरा देते हैं। क्या इससे पैदावार बढ़ती है? सर्फ फटकरी डालने से पैदावार बढ़ने की कोई ज़मानत नहीं। असल पैदावार का इन्हिसार इन अवामिल पर होता है: अच्छी किस्म का बीज, मुतवाज़िन खाद, बरोक़त आबपाशी, जड़ी बूटियों का कंट्रोल, बीमारियों और कीड़ों का बरवक्त इलाज, मिट्टी की सेहत। अगर ये तमाम चीज़ें दरस्त ना हों तो सिर्फ फटकरी डालने से नमाया फ़ायदा हासिल नहीं होता। अगर ज़मीन पहले ही तेज़ाबी हो या उसका पीएच कम हो तो फटकरी का इस्तेमाल मज़ीद मसाइल पैदा कर सकता है। इसी तरह अगर ज़मीन में एल्यूमिनियम की मक़दार ज़्यादा हो तो अज़ाफ़ी फटकरी जड़ों की बढ़ोतरी को मुतासिर कर सकती है, इसलिए बग़ैर जांच के इस्तेमाल मुनासिब नहीं। अक्सर किसान एक दूसरे को देखकर कोई भी चीज़ ज़मीन में डाल देते हैं, लेकिन हर खेत की मिट्टी मुख्तलिफ होती है। जो चीज़ एक खेत में फ़ायदा दे, ज़रूरी नहीं कि दूसरे खेत में भी वही नतीजा दे। इसीलिए हमेशा मिट्टी का टेस्ट और मकामी ज़रई माहिर की राय को तरजीह दें। फटकरी को ज़मीन में डालने का सही इस्तेमाल, फ़ायदे, नुकसानात और एहतियातें। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि अगर फटकरी आम खाद नहीं है तो फिर ज़राअत में उसका इस्तेमाल कहाँ और क्यों किया जाता है? उसका जवाब ये है कि फटकरी का इस्तेमाल सिर्फ ख़ास हालात में किया जाता है और उसका फ़ैसला मिट्टी के तज्ज़िये, सॉइल टेस्ट की बुनियाद पर होना चाहिए। क्या हर फसल में फटकरी इस्तेमाल की जा सकती है? मुख्तसर जवाब है नहीं। फटकरी को किसी भी फसल में मामूल की खाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाद इलाकों में उसे कपास, गंदम, मक्की, धान, सब्जियों या बागात में आजमाया जाता है, लेकिन उसकी कामयाबी का इन्हिसार ज़मीन की हालत, पीएच और दीगर अवामिल पर होता है। इसलिए उसे किसी भी फसल के लिए लाजमी जज़ो नहीं समझना चाहिए। मुमकिन फ़ायदे: अगर किसी ऐसी ज़मीन में जहाँ ज़रई माहिर की राय और मिट्टी के टेस्ट के मुताबिक ज़रूरत हो, मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़वाइद देखने को मिल सकते हैं। बादुल कलाइन ज़्यादा पीएच वाली
ज़मीनों में मिट्टी की कीमियाई कैफियत बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। बाद ग़िज़ाई अनासिर की दस्तयाबी बेहतर हो सकती है। कुछ हालात में मिट्टी की साख़त स्ट्रक्चर बेहतर होने में मदद मिल सकती है, ख़ास तौर पर जब दीगर इस्लाही इक़दामातुन भी साथ किए जाएं। याद रखें, ये फ़वाइद हर ज़मीन में यकसा नहीं होते। मुमकिना नुक़सानात: अगर फटकरी गलत मिक़दार या गलत ज़मीन में इस्तेमाल की जाए तो मिट्टी का पीएच ज़रूरत से ज़्यादा कम हो सकता है। जड़ों की बढ़ोतरी मुतासिर हो सकती है। ग़िज़ाई अनासिर का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। हसास फसलों में नशोनमा कमज़ोर हो सकती है। इदाफ़ी अखराजात के बावजूद पैदावार में फ़ायदा न मिलने का इम्कान रहता है। इस्तेमाल का तरीक़ा: अगर ज़रई माहिर मिट्टी के टीस्ट के बाद फटकरी की सिफारिश करे तो आम तौर पर उसे खशिक मिट्टी पर यकसा तौर पर फैलाया जाता है। बाद में हल या रोटावीटर से मिट्टी में अच्छी तरह मिला दिया जाता है। फिर आबोपाशी की जाती है ताकि मादा मिट्टी में मुनासिब तौर पर शामिल हो सके। अहम बात: इसका इस्तेमाल हमेशा मकामी ज़रई सिफारशात और मिट्टी के तज्ज़िये के मुताबिक करें। फ़ी एकड़ कितनी फटकरी डालें? ये सवाल बहुत आम है, लेकिन उसका एक ही मुकर्रर जवाब नहीं है। सही मिक़दार का इन्हिसार दर्ज झील चीज़ों पर होता है। मिट्टी का पीएच, मिट्टी की साख़त रेतली, मेरा या भारी, फसलों की किस्म, मिट्टी में मौजूद ग़िज़ाई अनासिर, मकामी ज़रई सिफारशात। इसीलिए बग़ैर मिट्टी के टीस्ट के फ़ी एकड़ मखसूस मिक़दार बताना साइंसी तौर पर दरअसत नहीं है। कम चीज़ों के साथ एहतियात ज़रूरी है। बग़ैर ज़रूरत हर साल इस्तेमाल न करें। सिर्फ दूसरों की देखा देखी इस्तेमाल न करें। अगर मिट्टी पहले ही तेज़ाबी हो तो इस्तेमालों से पहले ज़रूर मशूरा करें। मुतवाज़िन खादों यूरिया, DAP, पोटाश वगैरह का मुतबादल हरगिज़ न समझें। किसानों के लिए अहम मशूरा: अगर आपकी ज़मीन का पीएच ज़्यादा है और आपको लगता है कि मिट्टी को इस्लाहे की ज़रूरत है तो सबसे पहले मिट्टी का टेस्ट करवाएं। टीस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रई माहिर जो इस्लाही मादा तजवीज़ करे इसी पर अमल करें। इसी तरह गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचें, क्योंकि हर केमिकल या मादनी मादा सिर्फ सही जगह, सही मिक़दार और सही वक्त पर ही फ़ायदा देता है। किसानों की आम गलतियाँ, अहम मशूरे और नतीजा। नाज़रीन, अब बात करते हैं इन गलतियों की जो अक्सर किसान फटकरी इस्तेमाल करते वक्त करते हैं। आम गलतियाँ: बग़ैर मिट्टी का टीस्ट करवाए फटकरी डाल देना। किसी दूसरे किसान को देखकर अपनी ज़मीन में भी वही मिक़दार इस्तेमाल करना। फटकरी को यूरिया, DAP या पोटाश जैसी खाद समझ लेना। ये समझना कि सिर्फ फटकरी डालने से पैदावार खुद ब खुद बढ़ जाएगी। याद रखें, अच्छी पैदावार सिर्फ एक चीज़ से नहीं बल्कि अच्छे बीज, मुतवाज़िन खाद, बरुख्त आबपाशी, जड़ी बूटियों के कंट्रोल और बीमारियों व कीड़ों के मुअस्सिर इंतज़ाम से हासिल होती है। क्या हर ज़्यादा पीएच वाली ज़मीन में फटकरी डालनी चाहिए? ज़रूरी नहीं। ज़्यादा पीएच की इस्लाह के लिए मुख्तलिफ तरीक़े मौजूद हैं, जैसे नामियाती मादा, गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद या कंपोस्ट, मुनासिब आबपाशी और बाद हालात में ज़रई माहिर की सिफारिश के मुताबिक इस्लाही मादे। कौन सा तरीक़ा बेहतर है, उसका फ़ैसला मिट्टी के तज्ज़िये की बुनियाद पर होना चाहिए। किसानों के लिए आखिरी मशूरा: अगर आपकी ज़मीन का पीएच ज़्यादा है तो पहले मिट्टी का मुकम्मल टीस्ट करवाएं। टीस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ज़रई माहिर से मशूरा लें। बग़ैर ज़रूरत या अंदाज़े से किसी भी केमिकल का इस्तेमाल न करें। मुतवाज़िन खादों और अच्छी ज़रई मशक़ों पर तवज्जो दें। नतीजा: फटकरी कोई जादुई खाद नहीं है। बादु ख़ास से हालातिन में उसका इस्तेमाल मुफीद हो सकता है, लेकिन हर ज़मीन और हर फसल के लिए उसकी सिफारिश नहीं की जाती। गलत इस्तेमाल फ़ायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए कामयाब काश्तकारी का उसूल यही है कि पहले मिट्टी को समझें, फिर फैसला करें। वीडियो का अख्तिताम: अगर आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ये ज़राअत एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताली आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।